लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। न्यूज टुडे दरभंगा लगातार आपसे अपील करता है कि आप घरों से बाहर न निकलिए, लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिए, तभी बच पाएंगे हम सब। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। Admission open. Girls nursery to 7th, boys nursery to 4th. Grill Park Restaurant, Ashoka Complex, LIC Building, Rajkumarganj, Darbhanga. The first restaurant with live barbecue on every table. Dagru Seth Jewelers, GM Road, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा. Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। धीरे धीरे ही सही दरभंगा में सफल हो रहा लॉकडाउन, लेकिन सुबह के वक्त सब्जी खरीदने वाली भीड़ नहीं हुई कंट्रोल तो हो जाएगा फेल। कुछ जागरूकता तो कुछ पुलिस की सख्ती से दिन में अधिकांशतः सफल नजर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक जगह जमा होकर क्रिकेट खेलते हैं लोग, यह है खतरनाक संकेत। ग्रामीण इलाका भी लॉकडाउन को तत्पर, लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटेशन का भी किया इंतजाम। लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिला विधिक सेवा परिवार ने थामी कमान। जरूरतमंदों को कंपाउंडर एसोसिएशन ने कराया भोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने बांटा खाना। लॉकडाउन में काम मिलना हुआ बंद तो मोतिहारी से पैदल अपने घर दरभंगा पहुंचे मजदूर। DMCH में OPD सेवा हुई सामान्य। लॉकडाउन के चलते राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों से संबंधित सूचनाएं संकलित करने हेतु श्रम कोषांग का हुआ गठन। और दरभंगा में जारी है होम डिलीवरी, सामानों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा। और समाचार अब विस्तार के साथ। धीरे धीरे ही सही दरभंगा में सफल हो रहा लॉकडाउन, लेकिन सुबह के वक्त सब्जी खरीदने वालों की भीड़ अगर कंट्रोल नहीं हुई तो हो जाएगा फेल। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लॉकडाउन सफल हो रहा है। दरभंगा में दिन के वक्त तो लॉकडाउन को पुलिसकर्मी पूरी तरह से सफल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आते हैं। यह सफल हो भी रहा है, लेकिन सुबह के वक्त जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह के वक्त की यह तस्वीर है शनिवार सुबह की। यहां लॉकडाउन को सब्जी बाजार में लोगों ने फेल कर रखा है। स्थिति यहां भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ जागरूकता की जरूरत है। खुद लोगों को जागरूक रहना होगा। सब्जी बाजार की यह तस्वीरें देखिए, सबसे अधिक अगर किसी चीज के लिए भीड़ उमड़ती है सुबह में तो वह है सब्जी और फलों के लिए। लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर घरों में संभवतः सामान इकट्ठा करने की जुगत में लगे हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि आपके घर तक सामान पहुंचेगा। दरभंगा में होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। सारे आइटम आपको घर पर एक फोन कॉल पर उपलब्ध होंगे, लेकिन लोग मानने को अभी भी तैयार नहीं है। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए आप देखिए किस तरह लोग उमड़े हुए हैं। यह तस्वीर दरभंगा टावर के निकट मसरफ बाजार और सब्जी बाजार, गुदरी बाजार की है। आश्चर्य यह है कि लोग कितना सामान खरीद लेना चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही है। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले भी इस लॉकडाउन को फेल करने में लगे हुए हैं। पूरी तरह से व्यापार कर रहे हुए उन्हें देश की सुरक्षा से, आम आदमी की सुरक्षा से, या कहें तो उनको खुद अपनी सुरक्षा से भी ज्यादा मतलब नहीं दिख रहा है। ठेला और रिक्शा वाले सामान ढोने में लगे हुए हैं, उन्हें भी इससे मतलब नहीं है। वे बस रोटी का जुगाड़ कर लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है
कि जीवित रहेंगे तभी रोटी खा पाएंगे। वे संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। बाजार में घूम घूम कर बिना मास्क के लोगों से मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर आखिरकार वे लौट के वापस तो घर ही जाते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चे और परिवार के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगे। समाज देश के लिए तो ऐसे लोग खतरा उत्पन्न कर ही रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने और मानने को तैयार नहीं है। महामारी है, यह वैश्विक महामारी है कोरोना। इसके खतरे की अगर बात करें तो एक नजर डालें तो दुनिया में संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख से भी ऊपर जा चुकी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 85,000 और चीन में 81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चीन जो जहां से यह कोरोना वायरस की शुरुआत हुई उससे भी आगे निकल गया है अमेरिका। आप समझिए शक्तिशाली देश भी घुटने पर आ गए हैं इस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। अर्थव्यवस्था जमीन पर जा रही है। वैश्विक महामारी से लोग अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पा रहे हैं। एक दिन में 16,000 लोग अकेले अमेरिका में कोरोना की चपेट में हैं। 263 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना से मौत में इटली अब टॉप पर है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें भारत में कुल अगर बात करें तो 724 केस है। मौत अब तक 17 हो चुकी है। ठीक होने वालों की भी संख्या 67 है। पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है हमारा, उसमें 1286 लोग संक्रमित हैं, 9 की वहां मौत हो गई है। पड़ोसी देशों में भी हालात खराब हैं। कोरोना से मौत में इटली टॉप पर है। संक्रमितों के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। लगातार वैश्विक महामारी पर चर्चा हो रही है, लेकिन दरभंगा में कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। भारत में भी कोरोना से जंग लड़ने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कहें तो पूरे भारत में सब कुछ हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य सेवाएं पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वैश्विक महामारी पर पूरे भारत को सचेत करते हुए कहा है कि आप घरों में रहें, स्टे होम के फॉर्मूले को अपनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे लड़ने का एकमात्र तरीका है। याद रखिए, कोरोना की अभी तक दवा नहीं बनी है, केवल आप इससे बचाव करके ही खुद को बचा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, चाहे वह सामान खरीदने जाते वक्त या फिर रास्ते पर चलते वक्त। ज़्यादा से ज़्यादा आपको घरों में ही कैद रहना है। अपने आप को घर की लक्ष्मण रेखा के भीतर आपको रखना है। प्रशासन भी लगातार दरभंगा में लोगों से अपील कर रहा है। बिहार भी हाई अलर्ट पर है। बिहार में कोरोना के और 2 संक्रमित मरीजों के मिलने की खबर है, जिससे पॉजिटिव लोगों की संख्या 9 हो गई है। कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बिहार में 9 हो चुकी है। शुक्रवार को 2 और कोरोना के मरीज बिहार में मिले हैं, जिसमें नालंदा में एक 30 साल का युवक और सीवान में एक 33 साल का युवक शामिल है। तो खतरे को समझिए, खतरे से अलर्ट रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, घरों से बाहर न निकलिए और अफवाहों से बचिए। अफवाह न फैलने दीजिए, न खुद उसे फैलाइए। सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए। लॉकडाउन में जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हीं को बाहर निकलने की अनुमति है। बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और जिलाधिकारी ने मीटिंग में दरभंगा में शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो लोग बिना मतलब के बाहर घूमते पाए जाएंगे, मटर गश्ती करते पाए जाएंगे, बिना किसी ठोस आवश्यक कारण के बाहर निकलने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, भेजा जाएगा जेल। अभी तक तो केवल सामान्य सजा देकर, कान पकड़कर उठा बैठक करा के या फिर हल्का बल प्रयोग करके उन्हें समझाया जाता रहा है, लेकिन अब दरभंगा में भी पुलिस ने कमर कस ली है और बिना ठोस कारण के अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस काम में लग भी चुकी है, इसलिए आप भी मान जाइए। न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार आपसे अपील करता है कि आप घरों से बाहर ना निकलिए, स्टे होम के फॉर्मूले को अपनाइए, लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए, वरना बाद में बहुत पछताएंगे। कुछ जागरूकता तो कुछ पुलिस की सख्ती से दिन में अधिकांशतः सफल नजर आता है दरभंगा में लॉकडाउन। थोड़ी लोगों की खुद की समझदारी और थोड़ी पुलिस की सख्ती, जब दोनों मिले तो दरभंगा में 90% से भी अधिक सफल हुआ शनिवार को लॉकडाउन। सड़कें सूनी नजर आईं और बिना जरूरत के कम ही लोग सड़क पर नजर आए। हालांकि लोगों के बिना जरूरी काम के सड़क पर चलने का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन पुलिस काफी सख्त हुई है। शहर से लेकर गांव तक पुलिस ने जब सख्ती की है तो लोगों ने भी इस मामले को समझने की पूरी कोशिश की है। इतना जान लीजिए आप भी कि आप रुकेंगे तभी कोरोना रुकेगा, यानी स्टे होम एंड स्टे सेफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त भी ट्वीट कर कहा है कि आप सकारात्मकता को बढ़ाएं, क्योंकि यह सकारात्मकता को बढ़ाने का वक्त है। पुलिस प्रशासन का साथ देने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और न्यूज़ टुडे दरभंगा भी आपसे यह अपील करता है कि यह लॉकडाउन आपके लिए है, हमारे लिए है, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए है। इसलिए स्टे होम स्टे सेफ के फॉर्मूले पर चलिए, घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलिए। जो लोग ज़रूरी सेवाओं में लगे हैं उन्हें निकलने की इजाज़त है, प्रशासन ने बाकायदा उनको पास निर्गत कर रखा है। लेकिन बेवजह जो लोग निकल रहे हैं वह समझिए कोरोना को रोकने में वे अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। जो लोग बाहर बिना मतलब के निकल रहे हैं उनके निकलने से हमारा यह अभियान, आपका यह अभियान, देश का यह अभियान कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए आप अपने घरों में रहिए। देखिए कोरोना अब भी अपने पैर पसारने में लगा हुआ है। इस वक्त नोएडा में 5 नए मामले आए हैं, जम्मू कश्मीर में कोरोना के 7 नए मामले आए हैं, बिहार में भी कोरोना के संक्रमित 2 और मरीज मिले हैं, जिनमें एक 30 साल का युवक है और एक 33 साल का युवक है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन हम आपको सचेत कर रहे हैं। सचेत आप अगर नहीं होंगे तो आपका सचेत न होना पूरे देश पर भारी पड़ेगा। इसलिए समझिए एक एक कड़ी महत्वपूर्ण है। आपको लॉकडाउन में घरों में रहने के सख्त निर्देश हैं। सरकार ने कहा है कि यह कर्फ्यू नहीं है, लेकिन यह कर्फ्यू की तरह ही है। आप सभी नियमों का पालन करिए। दरभंगा में राशन की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है, इसलिए अगर आपको सामान खरीदना है तो आप होम डिलीवरी के उन नंबरों पर फोन कीजिए और सामान मंगा लीजिए, आपके घर सामान पहुंच जाएगा। लेकिन बेवजह आप सड़कों पर भीड़ न लगाइए, आप बेवजह सड़कों पर मत निकलिए, क्योंकि घरों में आप रुकेंगे तभी कोरोना रुकेगा। बार बार अपील की जा रही है कि लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिए। लक्ष्मण रेखा को अगर आप क्रॉस करेंगे, बाहर आप जाएंगे तो कोरोना अंदर आ जाएगा, आप संक्रमित होंगे, आपके साथ आपका पूरा परिवार संक्रमण के खतरे में आ जाएगा और फिर समाज, राज्य और देश कुछ भी नहीं बच पाएगा। बड़ी भारी पड़ेगी आपकी यह लापरवाही। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 21 दिन अगर आप लॉकडाउन में नहीं रहेंगे तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। तय आपको करना है 21 दिन लॉकडाउन में रहना है या 21 साल पीछे जाना है, क्योंकि आपकी यह लापरवाही पूरे देश पर पड़ सकती है भारी। लगातार न्यूज़ टुडे दरभंगा आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें। अपने घरों में रहकर आप कोरोना से युद्ध जीत सकते हैं। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब आप सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। अफवाहों पर न ध्यान दें, अफवाहों को न बढ़ने दें, न उन्हें बढ़ाएं। आप सरकारी नियम निर्देश, जो केवल सरकारी अनाउंसमेंट है, उसी पर आप ध्यान दें। न्यूज़ टुडे दरभंगा को आप देखते रहें, आप इसे फॉलो करते रहें। आपको तमाम ताज़ा अपडेट्स स्वयं मिलते चले जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ टुडे दरभंगा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपको हर अपडेट आपके टेलीविज़न और मोबाइल पर समय समय पर बिल्कुल सकारात्मक तरीके से मिलती रहेगी। हम केवल वही दिखाते हैं जो कैमरा कहता है, न किसी के पक्ष में न किसी के खिलाफ। यकीन मानिए, स्टे होम का फॉर्मूला आपके लिए सबसे कारगर है। स्टे होम स्टे सेफ।
लॉकडाउन में एक जगह जमा होकर क्रिकेट खेलते हैं लोग, यह है खतरनाक संकेत। लॉकडाउन पूरे देश में लागू है। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों के कई इलाके में भी लॉकडाउन है। लेकिन दरभंगा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भले ही पुलिस दिन रात मशक्कत करती हो, मीडिया लगातार बोलता हो चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन को फेल करने का जैसे उन्होंने ठेका ले रखा हो। अलीनगर वार्ड नंबर 1 से यह तस्वीर है, जहां क्रिकेट खेलकर लोग समय बिता रहे हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, यानी सामाजिक दूरी बनाए रखना है। एक जगह भीड़ नहीं लगानी है, लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। लेकिन क्रिकेट खेलकर वक्त बिताने वाले ये लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि इनकी यह लापरवाही या हंसी मजाक बहुत भारी पड़ जाएगी अगर कोरोना के संक्रमण को हम लोग रोक नहीं पाए तो। सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र सहारा है, इसका एकमात्र रास्ता है और बचाव ही इलाज है, क्योंकि कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये लोग हैं कि मानते नहीं। माना कि छुट्टी का वक्त है, लेकिन छुट्टी नहीं है। यह लॉकडाउन में आपको घर के भीतर रहना है, दूसरे माध्यमों से अपना समय व्यतीत करना है, न कि सड़क पर आकर या बाहर मैदान में आकर एक साथ भीड़ लगाकर क्रिकेट खेलना है। अलीनगर वार्ड नंबर 1 की यह तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, कई बड़े सवाल खड़ा कर रही हैं। ग्रामीण इलाका भी लॉकडाउन को लेकर तत्पर, लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटाइजेशन का भी किया इंतजाम। लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में खुद ग्रामीण लॉकडाउन को सफल कराने में लगे हैं, सजग हुए हैं। सड़कों पर निकलने से खुद तो परहेज कर ही रहे हैं, दूसरों को भी अपने गांव आने से रोक रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव के मुख्य सड़क को बांस बल्ले से घेर दिया गया है और एक बैनर लगा दिया गया है जिस पर लिखा है कि इस गांव में आना और जाना वर्जित है और अति आवश्यक कार्य होने पर ही ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने दिया जाता है। और ग्रामीणों के द्वारा एक विशेष पहल भी की गई है। मुख्य सड़क पर सिंटेक्स में पानी भरा दिया गया है, साबुन और सैनिटाइजर रखा हुआ है ताकि गाँव से बाहर जाने और आने वाले व्यक्ति सैनिटाइज होकर ही आगे बढ़ें। लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिला विधिक सेवा प्राधिकार परिवार कर रहा जागरूक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार लगातार लोगों को कर रहा है जागरूक। घरों में रहने की, स्टे होम की हिदायत। कहता है कि आप घर में रहें और सिर्फ घर में। कोरोना से लड़ाई हम लोगों की जारी है, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं उससे। घर में रहकर आप एक सोल्जर की तरह उस लड़ाई में भाग ले सकते हैं और भागीदार बन सकते हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा है, हम उनसे लड़ रहे हैं और इसमें अवश्य ही हम विजय प्राप्त करेंगे। आप लोग घर में रहें, अपने हाथों को धोएं और घर में रहें, सिर्फ घर में रहें और सिर्फ वतन मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगा लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। सब क्लिपिंग हमारी तरफ से न्यायपालिका की तरफ से। आप सबको पता है कि कोरोना के लिए हम लोग जागरूक करने के लिए हमारे न्यायपालिका के लोग भी निकले हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अभी जो स्थिति बन पड़ी है वो ये बन पड़ी है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, जिसके लिए हम स्वयं हमारे CGM साहब के साथ में जो है अपनी गाड़ी से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनको हम लोग अपने स्तर से जागरूक करें, निवेदित करें, आग्रह करें कि भाई घर से बाहर किसी भी परिस्थिति में ना निकले। अगर निकलते भी हैं
तो एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई है उसको मेंटेन करें और प्रयास करें कि जिला प्रशासन को, जिला न्यायपालिका को हर संभव मदद की जाए, घर में रह कर के मदद की जाए। कभी कोई विषम परिस्थिति फंसती है तो उसके लिए हमारा जिला प्रशासन भी सजग है, सतर्क है, हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार भी सजग सतर्क है। आप चाहें तो वहाँ भी हमको सूचना दे सकते हैं। हम लोगों जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी जिला प्रशासन भी खड़ा है, और अगर लगता है किसी कारण से कि जिला प्रशासन जो है समय नहीं आ पा रहा है तो आप हम लोगों को बताएं, हम लोग समय वहाँ पहुँचने का हर संभव प्रयास करेंगे। जरूरतमंदों को कंपाउंडर एसोसिएशन ने कराया भोजन। कंपाउंडर एसोसिएशन ने जरूरतमंदों को खिलाया खाना। कर्पूरी चौक पर किया गया भोजन का इंतजाम। कंपाउंडर एसोसिएशन दरभंगा इकाई जितने भी कंपाउंडर हैं सभी भाइयों से मतलब क्योंकि अपन सहयोग मिला के बहुत ऐसा सारा पेशेंट है जो घेरा गया है, कुछ नेपाल का है, कुछ आया है इलाज कराने के लिए, क्योंकि गाड़ी घोड़ा का सुविधा भी नहीं है, असुविधा है, होटल सारा बंद है, खाने के लिए तहिर मार मच रहा है, होटल नहीं है, भूखे कोई मर रहा है। मतलब कारपू जो लगा हुआ है सो ये है, जो कारपू लगा हुआ है हमारे आपको डिस्टेंस बना के एक बीमारी के चलते, कोरोना वायरस के चलते। और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने लोगों को खिलाया खाना। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन लोगों के लिए भोजन बनवाकर रोटी बैंक के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करा रहा है। इस पहल की हर ओर हो रही है प्रशंसा। डेली संध्या 6 बजे गांधी चौक, रानी सती गली, इन इलाकों में उपलब्ध कराया जाएगा यह भोजन। रोटी बैंक को बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा यह उपलब्ध कराया गया है जरूरतमंदों के लिए। लॉकडाउन में काम मिलना हुआ बंद तो मोतिहारी से पैदल अपने घर दरभंगा पहुंचे मजदूर। देश भर में हो गया लॉकडाउन, बंद हुई गाड़ियां, तो मोतिहारी में काम करने वाले 9 मजदूर मोतिहारी से पैदल चलकर दरभंगा पहुंचे शनिवार को। ये सभी दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड मुख्य सड़क की यह तस्वीर है, जहां अपने घरों के लिए यह पैदल चल रहे हैं मोतिहारी से बहेड़ी तक के लिए। मोतिहारी से दरभंगा की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 9 की संख्या में काम करने वाले ये मजदूर पिछले 1 महीने से मोतिहारी में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण इनका काम बंद हो गया और इसके बाद इन्हें वहां रहने में दिक्कत होने लगी, खाने पीने की समस्या होने लगी। ट्रेन, बस सभी सवारियां बंद हो गईं, दूसरा कोई रास्ता इनको दिखता नजर नहीं आया। और ऐसी स्थिति में दरभंगा जिले के बहेड़ी थाने के रहने वाले इन 9 लोगों ने फैसला किया कि अपने घर पैदल जाएंगे। सुनिए इनकी जुबानी, लेकिन हम यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि न्यूज़ टुडे दरभंगा आपसे अपील करता है, हर नागरिक से अपील करता है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, तभी लॉकडाउन सफल हो पाएगा और तभी यह महामारी रुक पाएगी। फिलहाल सुनिए मजदूरों की जुबानी, उनकी कहानी। बिहार से आ रहे हैं सर, पैदल आ रहे हैं सर, 2 दिन हो गया सर। हम खरीदारी करते थे, स्टोर में थे जी, स्टोर में काम कर रहा था। खाना उना नहीं मिल रहा था, क्या करते, चलो आना पड़ा ना, काम वाम भी नहीं चल रहा था सर। हम लोग चल रहा था सर, तो क्या करते, आना पड़ा। हम लोग सोचे अरे खेसारी चकिया में हम लोग बहेड़ी जाएंगे सर, 150 किलोमीटर है सर। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड,
रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। धीरे धीरे ही सही दरभंगा में सफल हो रहा लॉकडाउन, लेकिन सुबह के वक्त सब्जी खरीदने वाली भीड़ नहीं हुई कंट्रोल तो हो जाएगा फेल। कुछ जागरूकता तो कुछ पुलिस की सख्ती से दिन में अधिकांशतः सफल नजर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक जगह जमा होकर क्रिकेट खेलते हैं लोग, यह है खतरनाक संकेत। ग्रामीण इलाका भी लॉकडाउन को तत्पर, लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटेशन का भी किया इंतजाम। लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिला विधिक सेवा परिवार ने थामी कमान। जरूरतमंदों को कंपाउंडर एसोसिएशन ने कराया भोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने बांटा खाना। लॉकडाउन में काम मिलना हुआ बंद तो मोतिहारी से पैदल अपने घर दरभंगा पहुंचे मजदूर। डीएमसीएच में ओपीडी सेवा हुई सामान्य। लॉकडाउन के चलते राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों से संबंधित सूचनाएं संकलित करने हेतु श्रम कोषांग का हुआ गठन। और दरभंगा में जारी है होम डिलीवरी, सामानों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा। डीएमसीएच में सामान्य हुई ओपीडी सेवा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुचारू ढंग से चल रही है ओपीडी की सेवा। लॉकडाउन के चलते राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों से संबंधित सूचनाएं संकलित करने हेतु श्रम कोषांग का हुआ गठन। लॉकडाउन के चलते राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों से संबंधित सूचनाएं संकलित करने हेतु श्रम कोषांग का हुआ गठन। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने हेतु पूरे देश में लॉकडाउन आदेश लागू है। इसके चलते राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों, कामगारों के संबंध में सूचनाएं संकलित करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा कोविड श्रमिक कोषांग गठित किया गया है। श्रमिक कोषांग में 3 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें नरेंद्र कुमार कर्ण श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कौशल किशोर झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं लोकेश कुमार झा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शामिल हैं। और दरभंगा में जारी है होम डिलीवरी, सामानों को लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है एक फोन कॉल पर। दरभंगा में शुरू हुई राशन की होम डिलीवरी, प्रशासन ने जारी की सूचना, कहा घर बैठे पाएं खाद्य सामग्री। दरभंगा नगर निगम अंतर्गत सभी दरभंगा वासियों से अपील किया है प्रशासन ने कि निबंधित किराना दुकानदारों को मोबाइल पर ऑर्डर देकर किराना से संबंधित आवश्यक सामग्री वे सुबह 6 बजे से संध्या 6 बजे तक मंगवा सकते हैं। इनमें परिवार टावर चौक दरभंगा या किराना की दुकान और बाबा किराना बड़ा बाजार दरभंगा और श्री कृष्णा स्टोर्स गुजरी बाजार दरभंगा के नाम शामिल हैं। परिवार किराना टावर चौक दरभंगा को 94312 19060 पर, बाबा किराना बड़ा बाजार दरभंगा को 933486 7444 पर, 7319953039 पर और श्री कृष्णा स्टोर्स गुदरी बाजार दरभंगा को 9308588170 पर संपर्क किया जा सकता है।
10 मार्च के बाद विदेश से जिले में लौटे सभी व्यक्तियों की कल होगी स्क्रीनिंग। कोरोना के लक्षण मिलने पर डीएमसीएच में कराया जाएगा उनका इलाज। प्राप्त सूचना अनुसार 10 मार्च 2020 के बाद कुल 287 व्यक्ति विदेश से दरभंगा जिले में लौटे हैं और यहां अपने अपने घर में ही रह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सदर अंचल में 97, सिंहवाड़ा में 23, जाले में 24, बिरौल में 24, बहादुरपुर में 24, हायाघाट में 20, मनीगाछी में 11, केवटी में 11 व्यक्ति शामिल हैं। एहतियात के तौर पर उन सभी व्यक्तियों की उनके घर जाकर चिकित्सकों के द्वारा कल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो उन्हें पूरी सुरक्षा में एम्बुलेंस में डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में लाया जाएगा। यह वार्ड बीएससी नर्सिंग छात्रावास के नए भवन में कार्यरत है। यहाँ कोरोना के मरीजों की चिकित्सा हेतु उत्तम व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की ब्लड सैंपल लेकर उनकी जाँच कराई जाएगी। अगर जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई तो उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उनकी चिकित्सा डीएमसीएच में की जाएगी। मालूम हो कि कोरोना के अभी तक कोई केस जिला में नहीं मिला है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को जांच में सहयोग करना चाहिए या उनके हित के लिए ही किया जा रहा है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। धीरे धीरे ही सही दरभंगा में सफल हो रहा लॉकडाउन, लेकिन सुबह के वक्त सब्जी खरीदने वाली भीड़ नहीं हुई कंट्रोल तो हो जाएगा फेल। कुछ जागरूकता तो कुछ पुलिस की सख्ती से दिन में अधिकांशतः सफल नजर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक जगह जमा होकर क्रिकेट खेलते हैं लोग, यह है खतरनाक संकेत। ग्रामीण इलाका भी लॉकडाउन को तत्पर, लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटेशन का भी किया इंतजाम। लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिला विधिक सेवा परिवार ने थामी कमान। जरूरतमंदों को कंपाउंडर एसोसिएशन ने कराया भोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने बांटा खाना। लॉकडाउन में काम मिलना हुआ बंद तो मोतिहारी से पैदल अपने घर दरभंगा पहुंचे मजदूर। डीएमसीएच में ओपीडी सेवा हुई सामान्य। लॉकडाउन के चलते राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों से संबंधित सूचनाएं संकलित करने हेतु तो श्रम कोषांग का हुआ गठन। और दरभंगा में जारी है होम डिलीवरी, सामानों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद।